मैंने तेल, दवाइयाँ और पाउडर रख दिया है। आपने अपना पर्स तो रख लिया है ना? 5 बज चुके हैं, कहीं बस ना छूट जाए। आपको पिछली बार की तरह मुश्किल होगी। मैं हर महीने पागंबी से मोगिम्बिका का प्रसाद लेकर आती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कभी देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा चलता हूँ। हे ईश्वर। इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। अरे पिताजी, प्रेसिडेंट को खून की बहुत जरूरत थी तो इसलिए हाँ, मुझे सब पता है। वैसे पिताजी, आप ये पेड़ पौधे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ। इतनी रात में खेती करने जा रहे हैं क्या? ये सब गाँव के लिए है, वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए पिताजी? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके सफर के खर्च के लिए। वो सबके लिए मेरे पास हैं। फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ। पिताजी की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ेगी। वो तो है, आखिर वो तुम्हारे बाप हैं। ओह अच्छा, तुम भी इतनी बुरी नहीं हो माँ, आखिरकार तुम मेरी माँ हो। चल हट। क्या बेकार की खुजली है। ये खुजली सोने की वजह है। मुझे अच्छे से है, तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो कमीनों। लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम धोखेबाज लोगों को अपनी तलाक का 13वां साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ भी बोलो पिशा रेड्डी, तुम्हारे लिए पूर्णिमा की चांद की तरह बिल्कुल साफ है। तुम क्यों बीच में नाक घुसेड़ रहे हो? कौन हो तुम? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? अरे वाह। आहा। अरे क्या हुआ? अपना हीरो इतना शांत क्यों है? मेरी पत्नी मरी नहीं, वो किसी जेंटलमैन के साथ भाग गई। और वैसे भी हम लोग यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक तरह से जश्न मनाने के लिए। अरे बालेटन, तुम्हें अपने जिगरी दोस्त से अपनी सारी तकलीफ बतानी चाहिए। बात क्या है? क्या राधिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई या बाप ने पीटा? एक भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चेक की है। हाँ, बालेटन ने किसी को 50,000 का चेक दिया, वो भी मुझे बचाने के लिए। वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया? अच्छा, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सच में? हाँ सच में, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो अगले महीने स्टेट लेवल की मीटिंग होने वाली है ना, उसमें अथानी के बालाचंद्रन को हर हाल में पूरी तरह मेरा पक्ष लेना होगा। विश्वकर्ण और आत्महत्या का मेरा प्लान करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी शर्त। ठीक है। सुनो, मैंने एक कविता लिखी है, काली डायन। अपनी तलाक का जश्न मनाने के लिए तुम्हें उसे संगीत में ढाल कर गाना होगा। हर लाइन के सार को समझने के बाद कुछ भी बिना छूटे बोलना होगा। इसे बोलने दो। मंजूर है। तो 50,000 अभी के अभी पकड़ो। ये क्या है? मेरी कविता काली डायन। अरे तुम्हें लाइन समझ में आ रही है ना? अरे जाओ ना, तुम हारमोनियम लेकर आओ, जल्दी जाओ। मेरी इज्जत की लाज रख लो, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब कुछ गा के सुना दो। शुरू हो जाओ, आखिर 50,000 का सवाल है। 1, 2, 3, 4, 5। अरे ऐसे एलर्जी है मुझे, एलर्जी। अब मौत ही इससे पीछा छुड़ाएगी। जब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद से कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। पिछली बार के मुकाबले इस बार वजन कम हो गया मामा। बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। मेरे पास वजन कम करने के काफी तरीके हैं। मैं तो जहरीले सांपों को दूध जो पिला रहा हूँ। जहरीले सांप? हाँ, वही हाइपर टेंशन और डायबिटीज। कोई मेरी बीमारी समझता ही नहीं है कि मैं कुंवारा हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। सोचकर
मेरी एलर्जी मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने देती। मैं बहुत आराम करना चाहता हूँ। से बालेटन कब आएगा? उसको आधी रात से पहले आने की उम्मीद नहीं है। वो पहले दुनिया जान के समस्या का समाधान करेगा, फिर घर उसकी आएगा। फितरत अभी नहीं बदली। बचपन में भी ऐसा ही था और अब तक भी ऐसा ही है। आ गए लॉर्ड गवर्नर। अरे आप एलर्जी मामा, आप कब आए? आज ही आयो। आखी आखी ये अब तक कितनी बार छींक चुके हैं भाभी जी? अरे मेरी सेंचुरी बात पूरी सुन। कर ली होगी। अरे अभी मैं डबल सेंचुरी करने वाला हूँ। अरे सुन, बैठ यहाँ पे। ये नकली मूछें है क्या? नहीं, असली है क्या? ओ बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बात कोई नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ ये इतनी अच्छी है कि जितनी तुम देखते होगे ना कि नकली मुच्छें होती हैं, वैसी। आप लोग जब तक बात करिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और सुनो, जरा कुछ ढंग का पहन कर आना, वरना कोई और कांड ना हो जाए। मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। आप भी ना मजाक करते रहते हो। हाँ, ये तो बोलते समय अपनी उम्र भी भूल जाता है। बस। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे अरे छोड़, अरे छोड़, मैं राधिका नहीं हूँ। अरे मामा जी, छोड़। आप कब आए? अगर पता होता तो कभी नहीं आता मैं यहाँ पर। तू भी ना। उसके लिए जवान होना चाहिए। हाँ हाँ, समझता हूँ समझता हूँ। अब मैं आपके जा रहा जाने हूँ। से पहले मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ मामा अरे जी। हटना। अरे कितना गंदा इंसान है तू। हाँ, अरे सिर्फ गले मिल रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? उसमें दूसरी आदतों का क्या? अरे कैसी आदत? अगर तू पीने की बात करेगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। बाकी सब कैसा चल रहा है मामा जी? आप खुश तो है ना? अब क्या बोलूं मैं? अरे मुझे नहीं चाहिए ये। अरे रखना। मैं बस एक बार तुम लोगों को देखना चाहता था। अगर मैं तुम लोगों से नहीं मुझे मिलूं ना। पता है मामा जी, लेकिन अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको रोड तक छोड़ दूं क्या मामा जी? नहीं, हमेशा की तरह मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत अब लो। दोबारा कब आएंगे आप? जरूर आऊंगा। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई घर भी तो नहीं है। आखी आखी आखी, ये एलर्जी की समस्या मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। पिशा रेड्डी यहाँ। लगता है इधर है। बालेटन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि हमने पैसे लौटा दिए थे। कुछ पता चला कि मामला क्या है? जबकि हमने तो पैसे भी लौटा दिए थे। हमारे पास पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हारे पिताजी आए हैं। अरे मेरे पैसा। अरे रुको, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। कुछ परेशान लग रहे हैं। आइए अंदर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारा बेटा जो कि मेरा दामाद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस? ये क्या कह रहे हो समधी जी? सच बोल रहा हूँ, उसको जेल में बंद करके रखा है। अब बोलो। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही तुमने हूँ? उसकी हर गलत बात को सराहा है। अब देखो उसका अंजाम देख रहे हो ना, क्या हुआ? पूरे खानदान की इज्जत में क्यों मिल गई? पहले हमें चलकर पता करना होगा। कैसा सच? क्या वो कोई चोर उचक्का है? उसने कर्ज लिया था और देनदार के साथ धोखा किया। पूरे 50,000 रुपए का चेक बाउंस हुआ है। उसके ऊपर जालसाजी का केस लगा है। जब कुछ दिनों तक जेल की हवा खाएगा ना, तब जाकर तुम्हारे उस बेटे की अकल ठिकाने आएगी। मनहूस कहीं का। पिताजी। मैं बोलूंगा, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के लिए अपने आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी कुट्टी, आपने इतने खतरनाक इंसान को जन्म कैसे दे दिया? मेनन जी, मुझे इस बात के लिए दोष मत देना कि मैंने तुम्हें नेरे में रखा। अब मैं चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिक्र मत करो, कोई तो रास्ता होगा ही। एक तो 2 दिनों के लिए कोर्ट भी बंद है। पता है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चाल चली है। उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत थी नहीं। उसकी नीयत में खोट था। तुम्हारी जगह मुझे जेल में होना चाहिए। अरे बालाटन, मैंने उनसे चेक मांगा था, लेकिन वसीम ने कहा कि वो चेक उसके पिताजी के पास है, वो 2 दिन में चेक भिजवा देगा। मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वो लोग इतना बुरा करेंगे। बालाटन, क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो? यहाँ किसी को तो आना ही था ना। अब अगला कदम क्या होगा पता है? हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि जिस तारीख का चेक दिया गया था उस रोज अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो 50,000 उस शिकायतकर्ता को पिछले महीने की 28 तारीख को कैश में पहुंचा दिया गया था।
जिसे मेरे मुवक्किल के दोस्त सुकुमार ने खुद जाकर दिया था और जिसे शिकायतकर्ता ने खुद लिया भी था। इन सभी बातों पर रोशनी डालते हुए मेरे मुवक्किल पर जालसाजी का जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा और बेबुनियाद है। इसलिए मैं कोर्ट से इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी करें। That's all, Your Honor. I object, Your Honor. Objection sustained. Thank you. तुम्हारा नाम क्या है? अथानी का बालचंद्रन। क्या ये विजिटिंग कार्ड तुम्हारा है? जी हाँ। लेकिन इस बार बालेटन लिखा हुआ है इस पर। लोग मुझे बालेटन के नाम से जानते हैं, इसीलिए ऐसा छपाया। विजिटिंग कार्ड पर पेट नेम छपवाकर खुद को सबका मसीहा बताना, क्या ये एक तरह से धोखा नहीं है? इन्होंने ये मसीहा का खिताब दूसरों को धोखा देने के लिए रखा है। आपके बोलने से ही धोखा हुआ। आपका नाम क्या है? गोपाल कृष्णन। क्यों? गोपाल कृष्णन वाई। क्या ये इनिशियल है? नहीं, मेरा नाम सिर्फ गोपाल कृष्णन है। आपको आपकी पत्नी पूरा नाम लेकर बुलाती है क्या? मेरी पत्नी घर पर मुझे गोपी जी कहकर बुलाती है। तो उस हिसाब से आपने थोड़ी देर पहले जो कहा उस बिना पर आपकी पत्नी इतने सालों से आपको गोपी जी कहकर बुलाकर आपको धोखा दे रही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस तरह की बेफिजूल की बातें बनाकर और मजाकिया ड्रामा बनाकर इस मुजरिम ने मेरे मुवक्किल के साथ भी धोखा किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने पैसा वापस किया है? हाँ, जो पैसे लौटाने थे वो पहले ही लौटा दिए हैं। जज साहब, साहब, मैं सारा पैसा भरने के लिए तैयार हूँ। मैं बालचंद्र का पिता हूँ। मैं अदालत से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं पहली बार ऐसी जगह पर कदम रख रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कोई भी नियम कानून नहीं पता। मैं पैसा यहाँ जमा करता हूँ। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। कृपया करके कोर्ट इस पैसे को दावेदार को दे दें। क्योंकि शिकायतकर्ता को पैसे चाहिए थे, वो ये पैसे स्वीकार करके मुकदमे को खारिज कर दे। तो जैसा कि पहले तय हुआ था, मैं कल माल भेज दूंगा, ठीक है? हाँ। तुम पैसा पूरा दे देना। हाँ। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो बशीर पहुंचाएगा। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो। नहीं जानते? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ ठीक, अब तुम जा सकते हो। ओके। अरे देखो, करोड़पति बालेटन आया है। तुम तो बहुत दुबले दिखाई दे रहे हो। ओह, शायद जेल का खाना रास नहीं आया। बशीर, मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आया हूँ। वो मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। पिता की कमाई? तुमने तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का दावा किया था ना, उस बिजनेस का क्या हुआ? तो फिर तुम्हें 50,000 के लिए मेरे पास भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? थूक दो उस पर। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। तो क्या मुझसे लड़ने के लिए आया है? फिलहाल वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अपने परिवार के खातिर। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बशीर मेरी बात मानो, वो पैसे मुझे दे दो। तो फिर बता मुझे, तू कब देगा? कहीं तू अपने बाप के अर्थी उठने पर तो नहीं देगा? हाँ? तेरी तो अभी दिखाता हूँ तुझे। रुक, ये ले और ये ले।
अरे बाप रे, कर रहे ये आवाज कहाँ से आ रही है? किधर है? मणिकंदा निकल चल आजा खोल ले मुझे वो पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसे तूने छुआ हो। बिल्कुल नहीं, ये तू ही रख। ये पैसे बचा के रख, तेरे बाप की मैयत में काम आएंगे, जल्द मिलेंगे। साला ब्याजखोर की औलाद, सालों को जिंदा भी नहीं रखना चाहिए। चलो। अभी आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। एक मिनट, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी पत्नी और 2 बेटियां हैं, एक छोटा भाई और एक बहन जो शादी के लायक है। तुम्हारी माँ और रिटायर्ड बाप। बड़े बेटे के लिए अपने परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियों को समझना काफी नहीं? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे पीएफ का पैसा अपने बुढ़ापे के लिए एक तरफ रखना चाहिए। मैंने अलग रखे थे, लेकिन मैंने वो सारे पैसे कोर्ट में जमा करवा दिए। अब ऐसी बातों के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब दोस्त की मैं मदद। जानता हूँ, मैं परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों की मदद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखो, लोग समाज में तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अपने ही परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी बेकार है। अच्छा सुनो, मेरी बातों को बाप की नसीहत मत समझना, इसे अपने दोस्त की सलाह मानना। अब तुम जाओ। नहाने का पानी गर्म करती हूँ। तुम जो बोलना चाहते हो सब बोल लो, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। मैं खाना लगाती हूँ। राधिका प्लीज, मुझे पता है उसकी जरूरत नहीं, लेकिन नहीं बालिटर, हमें बात करके बच्चों को उठाने की जरूरत नहीं है। बेचारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि उनके पापा जेल जा चुके हैं। दूसरों के लिए बर्बाद मत हो।
इस सवाल का जवाब काफी नहीं तुम्हारे आसपास में। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा।